हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे 27 ऑफ जून के करंट अफेयर्स जो सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। और डेली हमारी क्लास होती है 9 PM और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं। ये है मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया लिंक्स, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको इस लेक्चर की PDF और इंस्टाग्राम के ऊपर मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप डिफरेंट सोशल मीडिया के साथ मेरे साथ लिंक कर सकते हैं। और प्लस ये है जी टेलीग्राम का ग्रुप, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से आपको देखना है। जो ये वाला होगा इसमें ही ज्वाइन करना है। अप्रॉक्सीमेटली 60,000 के स्टूडेंट अराउंड ज्वाइन है यहाँ पे। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं स्टडी आईक्यू के ऊपर। एक है 10,000 MCQs का कोर्स जो हमारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, और इसके अंदर जो है हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरा हमारा GS कोर्स है, ये है हमारा थियोरी कोर्स जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ डिस्कस किया गया है। और ये आप कोर्स परचेज कर सकते हैं 30 ऑफ जून तक। और इसमें कोर्स में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड करेंगे, होम पेज नजर आएगा, तो बेस्ट सेलिंग कोर्स में आपको GS कोर्स नजर आ जाएगा। अगर कई बार आगे पीछे होता है तो आप थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते हैं इधर को, तो आपको दिख जाएगा। अदरवाइज पहले नंबर पे ही होता है ये। और इसके नीचे ही जस्ट लॉन्च का बटन है, उसको भी थोड़ा सा आप लेफ्ट स्क्रॉल करोगे तो आपको 10,000 MCQs का कोर्स भी नजर आ जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स हैं तो दोनों ही कोर्स परचेज किए हुए हैं और घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। देखिए जी, एक चीज मैं आपको बताता हूं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। आपने सजेशंस तो मुझे को बहुत दे दी, ठीक है, और अच्छी भी लगी, कईयों की अच्छी लगी, कईयों की ठीक ठाक लगी, कईयों की मान भी ली मैंने। लेकिन अब मेरी जो सजेशन थी कि हाँ, मैंने जैसे बोला था कि आप पढ़ के आना और किस तरीके से आपने अप्लाई करनी है जो हमने करंट अफेयर्स पढ़े थे, तो मैं आज देखूंगा कि आज किस में कितना है दम, ठीक है, मतलब कौन कितना पढ़ के आया है। तो देखिए जी, पहला क्विज देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता देता हूं कि इस लेक्चर को मैंने कभी भी नहीं बोला आपको कभी शेयर करो, तो इस लेक्चर को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। द रीज़न वाई, क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि करंट अफेयर मैंने कभी डील नहीं किया जैसे आपको पता है। बट हाँ, आता सब कुछ है, पढ़ाया सब कुछ है मैंने, लेकिन मैंने आपके साथ जो है पहली बार डिस्कस करने लगा हूं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। कल जो है बच्चों से बहुत सारा प्यार मिला, 10K के अराउंड जो है मेरे व्यूज़ आए पहले लेक्चर में, मुझे अच्छा लगा। लेकिन हम इसको 100K तक पहुंचाएंगे, मैं इसके लिए बेट लेता हूं, मतलब मैं पक्का लेके आऊंगा। बट आप अगर साथ हो तो आ जाएंगे। क्लासेस ऐसे चलेंगी जैसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो जी, देखते हैं क्या है। विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैव क्रिएटेड ए नेविगेशन चिप नेम्ड एज ध्रुव। ध्रुव नेविगेशन चिप जो है वो किस संस्थान ने जो है तैयार करी थी। ये फटाफट आप जिसको जो आंसर आते हैं वो फटाफट लगाएगा, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या है? IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए स्कीम कॉल्ड एक तो खेलो एक तो पढ़ो, मतलब खेलना भी है पढ़ना भी है। ये कौन सी स्टेट ने लगाई थी? ये थी त्रिपुरा। हु इज द रेलवे चेयरमैन बोर्ड। रेलवे चेयरमैन बोर्ड कौन है? हमारे रेलवे के चेयरमैन, आई मीन टू से चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, उल्टा लिख दिया गया, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड वो कौन है? दैट इज विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव। और मिनिस्टर कौन है? दैट इज पीयूष गोयल जी। 1983 इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था, फाइनल किस में हुआ था और कहां पे हुआ था? आयोजित कहां पे किया गया था? देखिए, वेस्ट इंडीज को हराया था 1983 के अंदर, और ये मैच हुआ था लॉर्ड्स के अंदर, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहां पे है? इंग्लैंड में, इंग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट, Who was the special invitees from the India attended the Russian Victory Day Parade? Russian Victory Day Parade जो 75वां दिवस था इनका, आज़ादी दिवस, तो विक्ट्री दिवस था जो इसमें आमंत्रित सदस्य कौन थे? भारत में से आए थे, वो थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर। दैट इज हमारे डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्या है? आई फॉरगॉट द नेम। दैट इज राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह, ठीक है, राजनाथ सिंह, ये ध्यान रखिए। विच इंडियन लीडर वॉज ऑनर्ड बाय द UN फॉर द एफर्ट्स टू फाइट COVID-19। कौन से इंडियन लीडर को UN ने जो है ऑनर किया है? वो हैं केरल की जो है हेल्थ मिनिस्टर, दैट इज KK शैलजा। KK शैलजा जी, KK शैलजा, ध्यान रखना है, आपको याद रखना है, KK शैलजा, सबको पता होगा। ये मैंने कल डिस्कस किए थे सारे साथ आपके साथ ये, और एक्सप्लेनेशन से भी, जितने मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी उसमें से भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट, हु लॉन्च्ड E-ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप। E-ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था हेल्थ मिनिस्टर हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, डॉक्टर हर्षवर्धन।
हरित हरम प्रोग्राम जो है ये कहाँ पे, कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया, इसका 6th चरण जो है लॉन्च किया गया था। और काले बेर ब्लैक प्लम जो है लगाए थे तेलंगाना में। इंडियाज फॉरेस्ट कवर इन 2019, इंडिया का फॉरेस्ट कवर 2019 में कितना परसेंट है? 21.67%। 21.67%। हु वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020? कौन सी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है? मैंने आपको बताया था गुजरात। गुजरात इन द 50 लाख, अगर जहाँ पे 50 लाख की अगर हम बात कर रहे थे तो वो गुजरात आएगा। और अदरवाइज भी टोटल है, यहाँ पे इन्होंने टोटल पूछा है बेस्ट परफॉर्मिंग में तो गुजरात आएगा। और दूसरा अगर नॉर्थ ईस्ट में पूछता है तो त्रिपुरा और नागालैंड। और आपको ये भी पूछ रहे 50 लाख की पॉपुलेशन के नीचे तो भी इनका नाम आएगा। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन इज इन विच कंट्री? सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन जो है बंद हुआ है वो किस देश में हुआ है? दैट इज इन म्यांमार। वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया लॉन्च्ड इन विच सिटी? दैट इज इन द लॉस एंजलिस। और लॉस एंजलिस में इसके चेयरमैन कौन रहेंगे? डॉक्टर HR नागेंद्र। Who launched Yukti 2.0, which is platform to support startup incubated in the Institute of Higher Education? किसने युक्ति 2.0 लॉन्च किया था? ये हमारे HRD मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया था। और हमारे HRD मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल। ठीक है। सो ये हैं आपके जो क्विज थे। सो आई थिंक थोड़ा सा दिमाग खुला होगा, दिमाग की बत्ती जली तो होगी कि हाँ यार ये क्या हो गया आज। चलिए जी आगे। आज हम पहले डिस्कस करेंगे अपनी न्यूज़। ठीक है, तो 27 जून के करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला है जी, ये लेडी हैं MCC जो हमारा मेलबॉर्न क्रिकेट जो है आपका क्लब है, इसमें फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई हैं। उनका नाम है दैट इज क्लेयर कॉनर। और ये क्लेयर कॉनर जो हैं ये ऑलरेडी जो है फॉर्मर, ये पहली जो है मतलब पहले खेली हुई हैं, दैट इज इंग्लैंड विमेन टीम की कैप्टन रही हैं। कौन? ये दैट इज क्लेयर कॉनर। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? कुमार संगाकारा को। कुमार संगाकारा कहाँ से, कौन सी टीम से थे? श्रीलंका से। और MCC जो है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है इस क्रिकेट क्लब के? दैट इज इन द लंदन। MCC क्लब लंदन। नेक्स्ट चलते हैं जी। वसीम जाफर, ये हैं जी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ये इंडियन टीम के रणजी बहुत खेले हैं। ये उत्तराखंड क्रिकेट टीम के हेड कोच अपॉइंट किए गए हैं। कौन? वसीम जाफर। ये हैं जी वसीम जाफर। और इन्होंने इंटरनेशनल जो है मैचेस भी खेले हैं, वसीम जाफर। ये हैं जी प्रियंका चोपड़ा एंड ये हैं अनुराग कश्यप। इनको दोनों को जो है TIFF 2020 दैट इज 45th टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जो है एम्बेसडर जाने के इनको राजदूत के रूप में चुना गया है। और इनकी जो इवेंट होगा वो वर्चुअली होगा, टीवी पे होगा। और ये 10 सितंबर 2020 से 19 सितंबर के बीच में होगा, देखने को आपको मिलेगा। 10 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में देखने को मिलेगा। अनुराग कश्यप एंड प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट, ये है जी एक स्कीम लॉन्च करी है। अगेन किस स्टेट ने लॉन्च करी है? त्रिपुरा ने। कौन सी स्कीम है वो? मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार। ये एक्चुअली क्या है? ये त्रिपुरा स्टेट ने क्यों लॉन्च करी है? क्योंकि ये प्रोवाइड करना चाहते हैं विमेंस को और बच्चों को जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, लैक्टेटिंग विमेन हैं, उनको खाना प्रोवाइड करना चाहते हैं, न्यूट्रिशियस फूड्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि जो है ये जो हमारे देश में MMR दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम इसको कम कर सकें। और ये जो है ये स्कीम जो है बेनिफिट हुई है 40,000 विमेन को, जो हमारी स्टेट के अंदर है, त्रिपुरा स्टेट के अंदर है। और इसमें जो है विमेन हेल्थ जो है 4 बार जो है टेस्ट करी जाएगी। कहां पे? प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के ऊपर। और इनको न्यूट्रिशियस किट्स प्रोवाइड करी जाएंगी, जिसमें आपके न्यूट्रिशियस चीज़ें बहुत सारी होंगी, लाइक फॉर एग्जांपल पीनट्स होंगे, ठीक है, सोयाबीन होगा और मिक्स्ड पल्सेस होंगी, दालें वगैरह होंगी, जैगरी होगी, ठीक है, शक्कर जिसे आप कहते हैं, घी होगा। तो इस तरीके की सारी चीज़ें जो हैं उस जो विमेन को प्रोवाइड करी जाएंगी। और एक न्यूट्रिशियस किट का जो खर्चा है त्रिपुरा स्टेट का वो 500 रुपीज़ आएगा। और इससे चलते चलते 40,000 विमेन का जो टोटल खर्चा जो हमारा पहुंच जाएगा वो 8 करोड़ के आसपास जो है पहुंच जाएगा इस स्कीम का, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार का। अगेन त्रिपुरा जो हमने कल भी डिस्कस किया था, त्रिपुरा के जो CM है दैट इज विपुल कुमार देव एंड जो गवर्नर हैं दैट इज रमेश व्यास।
ठीक है। और यहाँ पे नेशनल पार्क मैंने आपको बताया था, दैट इज राजबरी नेशनल पार्क, क्लाउडेड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क, और एक मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताई थी आपको, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपको याद रखना है। अगेन त्रिपुरा इज इन द न्यूज। नेक्स्ट, गुलाबी संगम नेरकर, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। कौन सा? विथबाई नारायणगोकार, ठीक है, विथबाई नारायणगोकार, ये इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और ये है कौन? ये एक महाराष्ट्रियन फोक आर्टिस्ट हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं ऐसी नॉर्मल। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि महाराष्ट्र का जो एक डांस फॉर्म है, जो फोक डांस है, दैट इज लावनी जो डांस है वो महाराष्ट्र का है, ये भी आपको याद रखना है। आंसर इट्स गुलाबबाई संगमेनरकर, आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट, ये जी पंचायत का ई पंचायत पुरस्कार 2020 का कौन सी स्टेट को मिला है? देवभूमि हिमाचल प्रदेश को ये अवार्ड मिला है, पंचायती राज डिपार्टमेंट में दिया है, पंचायती राज डिपार्टमेंट ने। और एक्चुअली ये इसीलिए मिला है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें कर दी हैं, और जितनी भी पंचायतें हैं वो इंटरनेट से जुड़ी चुकी हैं, और पंचायतों में सारी प्रॉपर तरीके से जो किसी भी परिवार की जन्म, मृत्यु, विवाह सब कुछ जो है ऑनलाइन किया जाने लग गया है। तो हिमाचल प्रदेश को ये मिला है अवार्ड। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पंचायती राज की अगर बात आ रही है तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपका आर्टिकल 243A से लेके O तक दिया गया है। और पंचायती राज में अमेंडमेंट हुई थी 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, जो हमारे GS के पार्ट के साथ रिलेट करता है, तो ये याद रखिए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, ये जी गोधन न्याय योजना जो है लॉन्च करी गई है, गोधन न्याय योजना जो है लॉन्च करी गई है, किसने? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। और इस स्कीम में क्या होगा कि ये एक पहली स्टेट बनी है जो काऊ डंग, जाने के जो गोबर होता है काऊ का, वो खरीदेंगे कैटल ऑनर से। ये एक्चुअली क्यों किया गया है? क्योंकि जो आई मीन टू से जितने भी ओपन ग्रेजिंग कैटल हैं, जाने के जो खुले छोड़ देते हैं, वो लोग जो हैं इनको घर पे ले आएंगे, ऐसे खुले में छोड़ेंगे नहीं। एनिमल हस्बेंड्री जो है हमारी पशुपालन को है, उसको कमर्शियल जो है प्रॉफिटेबल करने की बात करी गई है, ताकि वो उनके घर में पैसा आए उस चीज़ से भी। और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात करने के लिए ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है गोधन न्याय योजना, ये है छत्तीसगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जी, ये ट्वीट है इंडियन रेलवे के लिए, और इंडियन रेलवे ने जो है रेगुलर पैसेंजर ट्रेन और जो है आपकी 12 अगस्त तक कैंसिल कर दी हैं, एक्सेप्ट कौन सी ट्रेन चलेंगी? स्पेशल राजधानी ट्रेन चलेंगी और स्पेशल मेल एक्सप्रेस सर्विस जो है आपकी चलेगी, ये चलेंगी। बाकी सारी जो सर्विसेज हैं वो अगस्त 12, 2020 तक जो है बंद कर दी गई हैं। अगेन आपको रीज़न पता है, कोविड-19 के चक्कर में, पैंडेमिक डिजीज कोविड-19 के चक्कर में। नेक्स्ट है जी फीफा वर्ल्ड कप 2023 जो है विमेन वर्ल्ड कप, ये कहाँ पे होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के अंदर देखने को आपको मिलेगा। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2023। अच्छा, एक चीज़ बताओ, फीफा जो है, ये फीफा की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये ध्यान रखिए। और फीफा के हेडक्वार्टर कहाँ पे? ज़्यूरिक स्विट्ज़रलैंड। एंड ये फीफा ऑर्गेनाइजेशन जो फाउंड करी गई थी, ऑर्गेनाइजेशन को बनाया कहाँ पे गया था? पेरिस, फ्रांस के अंदर। एंड प्रेसिडेंट कौन है फीफा के? दैट इज गियानिनी इन्फेंटिनो, ये भी आपको याद रखना है, ये सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, एनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन, जो रशिया की एक कॉरपोरेशन है, जो पहली एक कॉरपोरेशन बनेगी जो स्पेस में ट्रैवल करने के लिए लोगों को लेके जाएगी। और ये कितने लोगों को लेके जाएगी? दो लोगों को लेके जाएगी 2023 के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 2023 के अंदर ये 2 लोगों को लेके जाएगी, स्पेस टूरिस्ट को लेके जाएगी, और जो है आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर लेके जाएगी। और एनर्जिया जो है ये रशिया का एक रशियन स्पेस एजेंसी का पार्ट है, और रशियन स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रॉसकॉस्मोस। जैसे हमारी इंडिया का क्या है? इसरो, तो और जो आपके अमेरिका क्या है? नासा, तो ऐसे ही रशिया का क्या है? रॉसकॉस्मोस। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, रॉसकॉस्मोस की एक पार्ट है एनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन, जिन्होंने 2 लोगों को लेकर जाने के लिए बात करी है। और रॉसकॉस्मोस के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? मॉस्को रशिया में हेडक्वार्टर हैं इनके। तो एनर्जिया लेके जाएगी 2 लोगों को। नेक्स्ट, जितने भी इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज
हैं वो सारी की सारी सस्पेंड हो चुकी हैं जुलाई 15, 2020 तक। ऑब्वियसली बात है यार, ये सब ये जो है ये इसकी हिंदी नहीं है, ये गलत लिख दिया गया है, जहाँ पे दोबारा आ गई है, चलो कोई बात नहीं। बट आपको बता दूं कि जितनी भी इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर सर्विस है, चाहे आपकी फ्लाइट्स हैं, जो भी है वो सारी बंद कर दी गई है, 15 जुलाई तक बंद कर दी गई है। और रीज़न आपको पता ही है, कोविड-19 के चक्कर में। और ये जो अनाउंसमेंट करी है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने करी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने। मैंने आपको बताया था कि सिविल एविएशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है ICAO, दैट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। और जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं दैट इज हरदीप सिंह पुरी, ध्यान रखिए, हरदीप सिंह पुरी। और जो हमारे DGCA के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के जो चीफ हैं दैट इज अरुण कुमार, ये भी आपको ध्यान रखना है, अरुण कुमार। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के साथ लिंक करती है। एक तो अभी हमने डिस्कस किया था कल, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो यूपी के अंदर अनाउंस किया है इन्होंने। और एक वन मोर थिंग इज कि एक अभी इसके हमारा और चली थी कैंपेन बंदे जो है आई मीन टू से वंदे भारत। ये स्कीम क्या थी, ये मिशन क्या था, ये 6 मई को लॉन्च किया गया था, जिसमें हमने बात करी थी जितने भी बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडियन अब्रॉड गए हुए हैं उनको वापस लेके आने के लिए। क्योंकि जब हमारा प्रॉपर तरीके से जो कोविड-19 का प्रकोप हमें दिखने लग गया था, हमारे स्टूडेंट्स थे बाहर थे, तो उसको अगेन अपनी इंडियन फ्लाइट्स के मतलब जो भी है उनको वहाँ से इंडिया में लेके आना था, वो था वंदे भारत मिशन। ये आपसे पूछा जा सकता है, कोविड-19 में इंडिया ने जो आपकी सिविल एविएशन ने कौन सा प्रोग्राम चलाया था, वंदे भारत। नेक्स्ट ये है जी लिवरपूल की टीम, और ये फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन लिवरपूल ने जीता है। अभी भी 7 गेमें बाकी हैं, लेकिन अभी भी इन्होंने पहले ही जीत लिया क्योंकि इनके पॉइंट्स ज़्यादा हो गए। और ये फर्स्ट टाइम है जो लिवरपूल जो है जीता है, इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन जीता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लिवरपूल अगेन फुटबॉल के साथ लिंक करता है। नेक्स्ट, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। एक्चुअली ये अभियान जो है जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको घर पे रखने के लिए, क्योंकि कोविड-19 का पेंडेमिक का जो इफेक्ट चल रहा है, जिसके कारण ऑब्वियसली बात है हाइयर एज वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब ये जो सुरक्षित दादा दादी नानी नानी अभियान जो है ये एक्चुअली चलाया किसने था, ये नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन और 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाया गया। 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन्स को जो है इसको प्रॉपर तरीके से मतलब देखा जा रहा है और प्रॉपर तरीके से उनकी जो है काउंसलिंग बार बार की जा रही है यहाँ पे। और इसमें बहुत सारे जो लोग हैं इन्वॉल्व हैं, 25,000 सीनियर सिटीजन्स के जो कॉन्टैक्ट में लोग आ रहे हैं, 25,000 लोग हैं जो सीनियर सिटीजन्स के कॉन्टैक्ट में हैं और लगातार उनको फ़ोन करते हैं घर पे और उनको टाइम टू टाइम जो है हिदायतें देते हैं कि आप मेडिसिन, राशन वगैरह कुछ भी हो आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो भी एनीथिंग जो चीज़ें हैं। तो ये सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान चलाया है गवर्नमेंट ने, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने। नेक्स्ट है जी, ये लेडी हैं, इनका नाम क्या है, दैट इज मैरी डब्ल्यू जैक्सन, जो पहली अफ्रीकन जो है अमेरिकन अफ्रीकन जो है फीमेल इंजीनियर थी, जिनके नाम पे नासा की जो बिल्डिंग है, हेडक्वार्टर बिल्डिंग है वॉशिंगटन के अंदर, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका बिल्डिंग का नाम है मैरी डब्ल्यू जैक्सन नाम है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। और नासा की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका नाम क्या है, जिम ब्रेंडनस्टीन, ये नासा के एडमिनिस्ट्रेटर का नाम है। और ये बिल्डिंग का नाम है मैरी डब्ल्यू जैक्सन, वॉशिंगटन में ये हेडक्वार्टर है नासा। नेक्स्ट, विनी महाजन, ये विनी महाजन जी हैं और इनको जो अपॉइंट किया गया है एज ए चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब का अनाउंस किया गया है। और प्लस मैं आपको बता दूं कि पहली महिला बनी है। और द सेकंड थिंग इज कि यहाँ पे जो ये थी, यही विनी महाजन ही हमारे पंजाब स्टेट के अंदर डीएसपी, पहली फीमेल डीएसपी वो भी यही बनी थी, विनी महाजन जी। तो ये ध्यान रखिए, चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब और डीएसपी भी यही बनी थी पंजाब स्टेट के अंदर। नेक्स्ट,
इंडियन नेवी ने अभी एक इंडिजिनियसली डेवलप मारीच कैपेबल एडवांस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम चलाया है, ये वाला। अब ये डिकॉय सिस्टम जो है ये इंडियन नेवी ने एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी के साथ चलाया है, और इससे एक्चुअली क्या है, मेक इन इंडिया कैंपेन जो हमारी चली हुई है कि हाँ हमने सब कुछ जो है आत्मनिर्भर होना है, और अगेन हमने खुद अपने देश में सब चीज़ें बनानी है, तो ये टॉर्पेडो जो है हमने बनाया है मारीच कैपेबल एडवांस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम। और ये जो सिस्टम है ये जो आई मीन टू से ये टॉर्पेडो जो है ये आपका कहीं से भी चल सकता है, सरफेस वेसल से भी चल सकता है, ठीक है, और या फिर सबमरीन भी चल सकता है, एरोप्लेन पे भी चल सकता है, और बहुत कैपेबिलिटी है इसके अंदर। और ये जो है दो लेबोरेटरीज ने, डीआरडीओ की दो लेबोरेटरीज ने इसको तैयार किया है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की दो लेबोरेटरीज ने इसको तैयार किया है। वो दो लेबोरेटरीज का नाम क्या है, NSTL। What is NSTL? Naval Science Technology Laboratory, Naval Science Technology Laboratory, and NPOL, that is Naval Physical and Oceanographic Laboratory, Naval Physical and Oceanographic Laboratory ने तैयार किया है, इन दोनों लेबोरेटरीज ने तैयार किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो ये टॉर्पेडो सिस्टम है ये कौन सी जो कंपनी बना रही है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, जो कौन सी कंपनी बनाएगी, तो ये बना रही है BEL, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो हमारी स्टेट ओन्ड कंपनी है इंडिया की। ये चीज़ ध्यान रखिए। और इन्होंने इसको तैयार किया था NSTL एंड NPOL ने, दैट इज नेशनल that is Naval Science and Technology Laboratory and Naval Physical and Oceanographic Laboratory। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि किन किन ने तैयार किया है। इनने तैयार किया है और ये आगे प्रोडक्शन करेंगे BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तैयार करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, के संजीता चन्नू जो है, इनको अर्जुना अवार्ड मिला है 2018 के लिए। अब 2018 का ये आप कहेंगे कि 2018 का इस टाइम पे क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो है डोपिंग के चार्जेस लगे हुए थे, ऑलरेडी डोपिंग के चार्जेस लगे हुए थे। अब इनके डोपिंग के चार्जेस जो है क्लियर हो चुके हैं। अब ये क्या हैं? ये वेट लिफ्टर हैं, ठीक है। अब वेट लिफ्टर से हमें पता है कि एक है IWF, दैट इज इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, और जिन्होंने जो डोपिंग के लिए काम करते हैं दैट इज वाडा इज दैट इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अब ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं आती हैं। अब जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है इसके जो हेडक्वार्टर हैं दैट इज बुदापेस्ट के अंदर हैं, बुदापेस्ट हंगरी के अंदर हैं। और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के जो हेडक्वार्टर हैं दैट इज इन द मॉन्ट्रियल क्यूबेक इन कनाडा। ये चीज़ ध्यान रखिए। और ये जो संजीता चन्नू जी हैं, ये इन्होंने 2 बार जो है गोल्ड मेडल जीता है हमारे इंडिया के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। और ये 2 मेडल जो जीते हैं इन्होंने, एक तो 2014 में जीता है 48 kg कैटेगरी के अंदर, ठीक है, 48 किलोग्राम की कैटेगरी के अंदर, और 2018 में जीता है इन्होंने 53 किलो कैटेगरी के अंदर। 2 बार गोल्ड मेडल जीता है हमारे इंडिया के लिए, और मणिपुर से ये बिलोंग करती हैं, मणिपुर से। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो के संजीता चन्नू। नेक्स्ट, ये कैंपेन लॉन्च करी गई है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल जो है कैंपेन है, ये एक्चुअली कोविड के चलते हुए चली है, और इसके कैंपेन का नाम क्या है? बिहेवियर चेंज कैंपेन भी है। एक्चुअली ये कैंपेन जो है नीति आयोग और बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, सेंटर फॉर सोशल बिहेवियर चेंज एंड अशोका यूनिवर्सिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री ने इसको चलाया है। ये सारे नाम आप याद कर लेने क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल कैंपेन, ठीक है। एक्चुअली अब ये कैंपेन क्यों लॉन्च करी जा रही है? क्योंकि जो कोविड-19 का प्रहार है ये तो सबको पता है। अब हम क्या कर रहे हैं? अनलॉकिंग कर रहे हैं, यानी कि अनलॉक कर रहे हैं, पूरे देश को अनलॉक कर रहे हैं। और इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपने घर से बाहर अगर जाना है तो आपको स्पिट नहीं करना बाहर, और जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है, कॉन्टैक्ट में नहीं रखना, छींके नहीं मारनी। अगर छींक मारनी है तो अगेन अपना हाथ, रुमाल, जो आपके पास मास्क पहना हुआ उसको, और इस तरीके से मास्क पहनना है, और जो है अपने क्लीन रहना है, वाटर को मतलब बार बार यूज करना है, हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करते आपको रहना है। तो ये सारी चीजें इसमें बात करी गई है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल कैंपेन के अंदर। और मैं आपको बता दूं, नीति आयोग की अगर हम बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा इनके चेयरमैन हैं, मतलब आई मीन टू से नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और CEO का नाम क्या है? अमिताभ कांत। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपने कुछ क्वेश्चंस जो GS फैक्चुअल क्वेश्चन हैं जो हमारे न्यूज़ में रहे हैं, और ये न्यूज़ जो हैं वो 27 जून की ही न्यूज़ हैं। तो उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट GS के क्वेश्चन रहते थे तो वो मैं इसमें डाल रहा हूँ, और इसको भी आपने क्वेश्चन देना है, आंसर देना है। और प्लस एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ आपको कोई नहीं कराता होगा कि जैसे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो GS के क्वेश्चन जो उससे रेलिवेंट जो बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए जी क्या कहता है पहला क्वेश्चन,
विच आर्टिकल डील्स विद द स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। नागालैंड के रिस्पेक्ट में जो स्पेशल प्रोविजंस जो गवर्नर राज्यपाल को होती हैं वो कौन से आर्टिकल में लिखी गई हैं? आर्टिकल नंबर 371 ए के अंदर लिखा गया है, अनुच्छेद 371 ए के अंदर। नेक्स्ट, Union Cabinet had recently approved the creation of Dash, which will provide a level playing field for the private companies to use Indian space infrastructure। मतलब क्या है कि यूनियन कैबिनेट ने किसका निर्माण करने की बात करी है ताकि जो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो हमारी इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रॉकेट्स लॉन्च करने के लिए, फॉर एग्जांपल रॉकेट लॉन्च करने के लिए, सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए और स्टार्टअप कंपनीज को बूस्ट करने के लिए। तो हमारी इंडिया ने, यूनियन कैबिनेट ने जो है लॉन्च किया है, क्रिएट किया है, दैट इज इन स्पेस। इन स्पेस ये एक वर्ड है, याद करना, इसकी फुल फॉर्म है दैट इज इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। रिपीट दोबारा कर रहा हूं, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये आपको याद रखना है, इन स्पेस। नेक्स्ट है, इन ए मीटिंग विद 15th फाइनेंस कमीशन हाउ मच मनी टू बी एलोकेटेड फॉर द 2021 to 25-26 फॉर पंचायत। पंचायत के लिए कितना पैसा दिया है जी 15वें फाइनेंस कमीशन ने? तो ये दिया है 10 लाख करोड़ रुपया। 10 लाख करोड़ रुपया दिया है प्रमोशंस के लिए, पंचायत को डेवलप करने के लिए। फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280 के अंदर लिखा गया है जो आपके संविधान के अंदर। और 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो है एनके सिंह। और ये फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? सेंटर और स्टेट में पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, काला अजहर जो है ये किसके कारण होता है? काला अजहर जो है इस बीमारी को बहुत सारे नाम से और बुलाते हैं हम, दमदम फीवर के नाम से हम बुलाते हैं और प्लस ब्लैक फीवर के नाम से हम जानते हैं इसको। और ये जो है पैरासिटिक प्रोटोजोन के कारण होता है, प्रोटोजोआ पैरासीट के कारण। ये ध्यान रखिए, पैरासिटिक प्रॉब्लम है ये। और ये कौन सा आपका पैरासाइट होता है? लिशमैनी डोनोवेनी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? लिशमैनियसिस कह देते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, काला अजहर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2020 ऑब्जर्व्ड ऑन, व्हाट इज इट्स थीम? यानी कि 2020 का नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जून को, 26 जून को, ताकि जो है हम इतनी नशीली जो चीज़ों का यूज़ ना करें और जो है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बचा रहे और लोग जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है वो बची रहे। और इसका जो थीम है दैट इज बेटर नॉलेज एंड बेटर केयर। Better knowledge for better care, दिस इज द थीम, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम हेडक्वार्टर्ड इन। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम जो है ये OECD के साथ मिलकर काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट के साथ। और ट्रांसपोर्ट फोरम जो है ये ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज बनाते हैं जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स के साथ मिलकर, और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाएंगे और अपने जो यातायात है, इकोनॉमिक साधन है, अर्थव्यवस्था है, उसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट के हेडक्वार्टर यहाँ पे पूछ रहा है वो है पेरिस फ्रांस के अंदर। पेरिस फ्रांस के अंदर वही OECD के हेडक्वार्टर हैं, ये अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नेशंस टॉप व्हीट कंट्रीब्यूटर, यानी कि गेहूं का उत्पादन करने वाला सबसे टॉप कंट्रीब्यूटर जो है वो कौन है? वो है MP स्टेट, मध्य प्रदेश। इसने सरपास किया कि इसको अभी पंजाब को सरपास किया है। एंड वन मोर क्वेश्चन इज, अगर आपसे पूछा जाए प्रोडक्टिविटी के मामले में, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में अभी भी धान जो गेहूं है सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? तो प्रोडक्टिविटी के मामले में अभी भी पंजाब है, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूटर में जो योगदान करता है वो MP याद है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट है, निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम फॉर विमेन इंपावरमेंट स्कीम लॉन्च्ड इन, यानी कि विद्युत मित्रा स्कीम जो विमेन इंपावरमेंट के लिए है, ये कहां पे लॉन्च करी गई है? ये MP स्टेट में लॉन्च करी गई है, मध्य प्रदेश में। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, CM जो है मध्य प्रदेश के कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, और जो गवर्नर हैं दैट इज लालजी टंडन। तो ये हैं आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन, और अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर करना मत भूलना। और इस लेक्चर की जो PDF है आपको डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से मिलनी है। और प्लस एक चीज आपको बता दूं, 100K याद रखना है
है हमने, मुझे याद रहेगा और आपको भी याद रखना है, ठीक है। और प्लस जो है इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, काफ़ी एक्टिव रहता हूँ मैं यहाँ पे, तो बाकी जो है सोशल मीडिया के साथ लिंक कर सकते हैं। और 2 पेड कोर्सेज आते हैं मेरे स्टडी IQ के ऊपर, एक है 10,000 MCQs का कोर्स और एक है GS कोर्स। GS कोर्स जो है हमारा थियोरी कोर्स है और ये जो है करंट अफेयर जो है MCQs कोर्स है, इसमें आपको जो चैप्टर वाइज सारी चीज़ें मिलेंगे और 30 जून तक ये परचेज कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको बेस्ट सेलिंग कोर्स नजर आएगा, वहाँ पे आपको GS कोर्स नजर आ जाएगा। कई बार क्या होता है स्क्रीन पे पहले नंबर पे होता है, कई बार दूसरे पे, तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है इधर को और इसके नीचे ही जस्ट लॉन्च का बटन होगा और उसको भी थोड़ा सा लेफ्ट स्क्रॉल करोगे तो 10,000 MCQs का कोर्स नजर आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, गुड लक।